हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आदर्श पांडे एकेडमी ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी रिवर सीरीज के थर्ड ट्यूटोरियल में हैं। इस ट्यूटोरियल में हम नर्मदा, ताप्ती, सोन के और बेतवा, सिंध और शिप्रा के बाद काली सिंध, तवा और भी अन्य नदियों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम काली सिंध नदी के बारे में पढ़ते हैं। प्रीवियस दो ट्यूटोरियल में हमने ताप्ती, नर्मदा, सोन, बेतवा, शिप्रा, सिंध के बारे में बताया था। आज हम एक बहुत ही छोटा ट्यूटोरियल लेके आए हैं जिसमें हम काली सिंध, तवा और दो अन्य नदियों का और जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम काली सिंध को देखते हैं। काली सिंध नदी, जैसा कि हम ये सिल्वर लाइनिंग से देख सकते हैं, इसको हमने नाम दिया विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के देवास जिले के बागली गांव से निकलती है और यह निकलते हुए जहां बहती है वो बहते हुए जाती है राजस्थान में, और वहां पर राजस्थान में बह रही चंबल नदी में जाके मिल जाती है। काली सिंध नदी की टोटल लंबाई है 150 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश में शाजापुर और राजगढ़ जिलों से बहते हुए जाती है। ये हो गई काली सिंध नदी। तो मेन पॉइंट क्या हुए? विंध्याचल पर्वत के देवास जिले के बागली ग्राम के पास से काली सिंध नदी निकली, राजस्थान में बहते हुए चंबल नदी में, राजस्थान में बह रही चंबल नदी में जाके मिल गई। मध्य प्रदेश में ये शाजापुर और राजगढ़ जिले से जाके बहती है और इसकी टोटल लंबाई 150 किलोमीटर है। काली सिंध नदी कंप्लीट हो गई। चलिए सेकंड नदी पे आते हैं, वह है तवा। तवा नदी काली भीत श्रृंखला के पहाड़ों की पचमढ़ी में स्थित महादेव पर्वत की चोटी से निकलती है और यह होशंगाबाद जिले में बह रही नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। तवा नदी नर्मदा नदी में जिस स्थान पर मिलती है वहां पर वह मंधार जलप्रपात बनाती है, और जहां पर मंधार जलप्रपात बनता है वहां कौन सा जिला लगता है? वो है खंडवा। तो तवा नदी मेन पॉइंट क्या हो गए? काली भीत श्रृंखला, महादेव पर्वत, पचमढ़ी, यहां से निकली, होशंगाबाद में नर्मदा नदी बह रही है, वहां पर जाकर मिल गई। तवा नदी बहते हुए नर्मदा नदी में जहां मिलती है वहां पे मंधार जलप्रपात बनता है और वह जिले में खंडवा जिले में है। चलिए काली सिंध तवा के बारे में हो गया। टोटल हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 रिवर्स का डिस्क्रिप्शन हो चुका है, जिसको हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर किए हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट रिवर पे चलते हैं। आने वाले 1-2 ट्यूटोरियल में सारी रिवर कंप्लीट हो जाएंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइक माय वीडियो। अब हम आते हैं वैनगंगा नदी पे। मध्य प्रदेश पे एक बहने वाली नदी है वैनगंगा। यह मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से निकलती है। सिवनी जिले से निकलते हुए यह नदी बहती है और महाराष्ट्र तक जाती है और वहां पे बहने वाली वर्धा नदी में मिल जाती है। वर्धा नदी में जब ये मिल जाती है तो उसके आगे बढ़ती है और आगे जाके गोदावरी में मिल जाती है। एक पॉइंट और ये याद रखने लायक है कि वैनगंगा गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी है। वैनगंगा नदी जब सिवनी के मुंडारा क्षेत्र से बहती है तो वहां अर्धचंद्राकार आकृति सिवनी में बनाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए लिखा है प्राणहिता। जब वैनगंगा नदी सिवनी के मुंडारा क्षेत्र से बहते हुए वर्धा नदी में जिस स्थान पर मिलती है उसको कहा जाता है प्राणहिता। इसको कहा जाता है प्राणहिता। ये मैंने गोल्डन कलर से लिखा था तो दिख नहीं रहा है शायद, तो मैं लिख देता हूं फिर से। प्राणहिता कहलाती है वो जगह। अब गोदावरी की सहायक नदी वैनगंगा है। एक और हमारे पास रिवर है आज के लिए, यह है कन्हान। इस नदी का हमें उद्गम पॉइंट पता होना चाहिए और कहाँ पे संगम होता है ये पता होना चाहिए। तो यह कन्हान नदी निकलती है छिंदवाड़ा से निकलती है कन्हान नदी, याद रखिए, और यह जाके मिल जाती है वैनगंगा नदी से। समझ गए? तो आज हमने वैनगंगा, कन्हान, काली सिंध और तवा नदी के बारे में पढ़ लिया है। अगले ट्यूटोरियल में हम कुछ रिवर के साथ और आएंगे। आने वाले दिनों में 1-2 दिन में सारी रिवर कंप्लीट हो जाएंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, keep subscribing and keep like my channel. Thank you for your support. Thank you.